आरजे राज, आप देख रहे हैं 429th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. My hospital partner is Crims Hospital. घर के अंदर की जो खूबसूरती है वो बनाता है इनसाइड स्टोरी। आपने घर तो बना लिया, लेकिन घर के अंदर जो इंटीरियर्स कराने हैं आपको, अगर वो इनसाइड स्टोरी से ना हो तो घर काहे का। तो रिमेंबर इनसाइड स्टोरी। ऑफ कोर्स Globus Idea Kanti, Tricos, Lickster, the ice cream brand, Gauvardan, Bellona Ghee, and a big thank you to Yuva Foundation, Joshi Security Systems and Servicing Wala. To mention, Gemini Outdoors is my hoarding partner, जो बाजार नगर चौक पे लगा हुआ है। आप मेरा होर्डिंग ज़रूर देखें, आई एम श्योर यू विल लव इट एंड यू ऑल्सो टेक अ पिक्चर विद इट एंड मुझे भेजिएगा ज़रूर, ताकि मैं आपको दे पाऊँ एक जिंदा रहिए टी शर्ट। एंड मोरिंग मोहन इंटरप्राइजेस, जिसने सभी हॉस्पिटल्स को उस वक्त पेंडेमिक के वक्त इतना माल पहुंचाया कि लोगों की जानें और भी ज़्यादा बचा ली गई। सो बिग थैंक यू टू मोहन इंटरप्राइजेस ऑल्सो। आज इट्स अ सैटरडे नाइट, इट्स अ सैटरडे इवनिंग। होता अमूमन ये है कि सैटरडे के दिन बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, और पार्टी करने के बाद या पार्टी करते करते एक व्यक्ति उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो है डीजे। और उसके बाद आके बोलते हैं डीजे वाले बाबू ये प्ले कर दो, डीजे वाले बाबू ये प्ले कर दो। A lot of people take DJs for granted, but DJs भी आर्टिस्ट हैं, ये बात लोगों को शायद समझ में नहीं आती। आज मेरे साथ नागपुर का डीजेइंग का वो नाम जो सिर्फ डीजे ही नहीं, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है, और नागपुर का इंटरनेशनल नाम डीजेइंग में अगर किसी ने बनाया है तो वो एक ही व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम है डीजे तेजस इंडिया। हाय तेजस, हाउ आर यू? हाय राज सर, कैसे हो? बढ़िया 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 भाई। ये डीजे तेजस इंडिया जब मैं बोलता हूँ ना जी भाई, तो भाई एक छाती बिल्कुल ऐसी वो हो जाती है कि अमेजिंग, चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। क्या बात है। तो डीजे तेजस कैसे बना भाई? डीजे तेजस ऐसी बना है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, और कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनली उसमें सब तुम स्ट्रगल करो, और कोई चीज़ में अगर आप घुस जाते हो तो उसको प्रोफेशनली, उसको एकदम डीपली जाके सब करो, तब जाके आप डीजे तेजस बन सकते हो। तो बचपन से आप डीजे बनना चाहते थे? नहीं भाई, डीजे बनना ऐसा कुछ नहीं था, बस म्यूजिक सेंस था थोड़ा सा, तो उसको सुनते सुनते, इससे पहले मेरा इंटरनेट कैफे थे वो चलाता था। फिर एकदम से 2010-11 में डीजेस का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी नागपुर शहर में, तो मैं बोला चलो इसमें थोड़ा सा डीपली होके देखते हैं। तो मैंने इससे नागपुर में भी हमारे कुछ सीनियर सर हैं, उनसे थोड़ा क्लासेस लिए, और मेरी फर्स्ट बुलेट थी जो मैंने सेल आउट करके डीजेइंग स्टार्ट की थी उनसे। बाइक बेच दी थी? हाँ, एक हमारे कैरेमल के एक मेरे सर थे, चेतन रजोरिया करके, वो थे, चंचल जैप्स थे, और भी काफ़ी डीजेस है जो मेरे इंस्पिरेशन है। तो इनसे मैंने जो म्यूज़िक नॉलेज होता है वो सब होता है, कुछ फीस थी, उनको देख के मैंने सब स्टार्ट किया है। देन उसके बाद में नागपुर में मैं 2010-11 में जब मैंने एंटर किया इंडस्ट्री में, तो क्लब का जो मेरा म्यूज़िक था, क्लब लाइक म्यूज़िक, तो काफ़ी लोगों को पसंद आता था। देन उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है, अच्छा हो रहा है। फिर बोलते हैं ना, कोई चीज़ अगर कुछ करना है तो सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है। सही बात है। तो फिर मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में मेरे सर है ग्रैंड मास्टर्स जो अजारडो, तो उनके पास से उसकी कुछ 60,000 to 70,000 कुछ फीस थी डीजेइंग की, विद प्रोडक्शन। तो वहाँ से क्लासेस करके मैं फिर वापस आया, तो मेरे को सीपी क्लब से अप्रोच आया, तो सीपी क्लब ज्वाइन किया, और देन सीपी क्लब से अभी मुझे 10 years हो गए मोस्टली। हाँ, ये बात मेंशन करना बहुत जरूरी है कि डीजे तेजस एकमात्र ऐसे डीजेज हैं में से एक है जिसने लगातार 10 साल सीपी क्लब में प्ले किया। आजकल मुझे ऐसा लगता है कई सारे लोग सीपी क्लब सैटरडेज को इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डीजे तेजस प्ले करता है। ये सुन के कैसा लगता है?
भाई अभी ठीक है, पहले अच्छा लगता था, अभी ऐसा नहीं, अभी आदत हो गई है। ठीक है भाई, तेजस आ रहा है तो पार्टी हैपनिंग होंगी, हाँ। ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। बिल्कुल, और मोस्टली नागपुर का जितना भी स्क्रीम एंड क्रीम क्राउड होता है वो सब मुझे जानता है, और उन्हीं की मोस्टली पार्टी करता हूँ। तो ठीक है, सब में चलता है, जैज म्यूजिक होता है, पॉप, R&B, सब दिन मेरा सब पूरा टोटली म्यूजिक है। और अभी 3 साल हो गया मैंने वीडीजिंग भी स्टार्ट किया है। बराबर। तो और क्या वो भी होता बड़ा है, पॉपुलर हो रहा है, वो भी हाँ, बड़ा तो पॉपुलर क्या होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप चेंज होना पड़ता है ना। हाँ। अभी वही जनरेशन में रहेंगे, वही म्यूजिक चलाएंगे, तो मेरा ऐसा है कि तो स्टेप बाय स्टेप यूनिक, और इसलिए 10 साल हो गया टीके हुए। बट अभी लॉकडाउन के टाइम से बहुत हालत खराब है, तो अभी फिलहाल। सच बात, सच बात। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ तेजस। हाँ भाई। जब आपने शुरू किए और आपने बाइक बेचे, डीजेइंग सीखे, वो सब चीजें की, हाँ, काम मिलना कब से शुरू हुआ? पहला काम कौन सा था? भाई देखो, सबसे पहला जो काम था मेरा, मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, वो सब नहीं बताऊंगा अभी, चलो थोड़ा नाम बड़ा हो गया तो बताना सही नहीं है। बट ये बताऊंगा, मेरा इंटरनेट, पहले सबसे पहले मैं इंटरनेट कैफे में काम करता था, जो एनी रे भी जानते होंगे आप। हाँ। वो भी आते थे वो कैफे पे, तो इंटरनेट कैफे में था। फिर वो करते 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 बजाज नगर में कैफे था, चेरी करके, वहां पे करता था, बहुत साल पहले की बात है। फिर वहां से फिर वो एक हमारे भैया थे राजेश सिंह, उन्होंने मुझे नेटवर्किंग, मेरे को, मैं कंप्यूटर इंजीनियर भी हूँ, आपको पता है, नेटवर्किंग या नेटवर्किंग, हार्ड डिस्क से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ आता है मुझे टोटली। और वही चीज आज मेरे को वीडीजिंग के लिए काफी सपोर्ट है, प्रोडक्शन के लिए काफी मेरे को इजी जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भी काफी वो रैम वैम सब देखना पड़ता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी सब चीजें। और चलो, और एक चीज, जो कैफे लाइन की बात चल रही, तो कैफे में ऐसा है, मैंने कई नागपुर में 10 से 15 कैफे थे, वो मेरे हाथ के बने हुए, मेन नेटवर्किंग, असेंबलिंग, वो सब। तो उस बेस पे पैसा कमाया, और फिर बुलेट घर वर सब बना के, एक बुलेट थी बेच के फिर डीजेइंग इसमें आया। और मेरा एक मोटो होता है, मैं जो चीज़ में जाता हूँ तो उसको प्रोफेशनली मैं उसको खड़ा करता हूँ, मेरा एम्पायर। ऐसा नहीं है कि बस जाना है भाई, करना है, छोड़ना है। अब डीजेइंग भी ऐसी था, जब डीजेइंग में गया तो डीजेइंग में देन पूरा प्रॉपर तरीके से डीपली जाके, तभी तो मेरे को इतने शोज मिलते ना। गोवा 31st नाइट नागपुर शहर में पार्टी नहीं थी, 31st लिलीपुट गोवा बजा के आया हूँ मैं, एज अ हेडलाइन आर्टिस्ट, यू नो। और आपको तो पता है, सीपी क्लब हम दोनों साथ में भी 2012 में साथ में कोलैब किया था। आप आरजे थे तब उस समय, राइट? सही बात, सही बात। तो ये शुरुआती ये स्ट्रगल था, ये पीरियड था। जा, अब मुझे एक चीज बताना ऑनेस्टली, जी ठीक है जी भाई, नागपुर में जो ऑडियंस है, हाँ, वो डीजेस को किस तरह से देखता है और किस डीजेस को किस तरह से लेता है? जी भाई देखो, कैसा है, कुछ जो लोग होते हैं ना, जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जैसा हमारे क्लब के मेंबर्स जो है, वो लोग पैसे में कभी बार्गेनिंग नहीं करेंगे। उनको हम बोलेंगे भैया 20,000 लगेंगे, एज अ गेस्ट हम परफॉर्म करने आएंगे तो वो देंगे। और जो लोकल पीपल है वो बोलेंगे भाई डीजे बोले तो रोड का डीजे है, ये है, वो है, ऐसा वैसा। तो वो चीज सही नहीं है ना। डीजेस में कैसा है, थोड़ा सा एक क्लास होता है। अब गधे और घोड़े में क्या क्या डिफरेंस है? सही बात, समझ रहे हो आप? सही बात है। घोड़े पे पैसा लगाओ या गधे पे लगाओ, जीतेगा तो घोड़ा ही ना। सही बात। फिर अच्छा, लेकिन जो पूरा का पूरा इतने सालों का जो ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा, जी भाई, उस एक्सपीरियंस के अंदर में जो बातें धीरे धीरे समझ में आई, वो क्या समझ में आई? क्या नागपुर की जो ऑडियंस है, क्या वो एक डीजे को सिर्फ एक प्लेयर के रूप से देखती है कि वो गाने बजाता है, या फिर उसको एक आर्टिस्ट की नज़र से देखती है? नहीं, वो तो नागपुर के जो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये नागपुर के ओनर और मैनेजर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई डीजेस को हायर करते हो तो वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको म्यूजिक सेंस होना चाहिए। जो सेट बजाते हैं उन लोग को मत दो, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जो है आज इतने साल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा है कि हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट ट्रैक क्या डालेंगे वो नहीं रहेगा। हमारा ऐसा रहेगा जो पब्लिक को चाहिए और एक अंदर से निकलता है, समझ रहे हो? सही बात है। तो वो सब चीजें चलेगी। अगर आप सेट बजाओगे तो आपकी पार्टी खराब होना है, बराबर। तो और वही सब चीजें थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और एक आर्टिस्ट जो बोलता है कि भाई ये पैसे ज्यादा लेता है, तो उसमें कुछ तो खासियत होती, तभी वो पैसे लेता है, समझ रहे हो? और मेरा ऐसा है, मैं मोस्टली नागपुर में बाहर के क्लब में ज्यादा पार्टी नहीं करता हूँ, क्योंकि कैसा है, मेरा जो गेस्ट लिस्ट है वो बहुत काफी अलग है, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो उस बेसिस पे अब इन लोगों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, आप जैसे आप ये बात मानते हो कि आप बहुत महंगे आर्टिस्ट हो? हाँ, डेफिनेटली मानता हूँ मैं सीपी क्लब में मेन स्टेज बजाने के 80 से 1,000 ले चुका हूँ।
आप समझ रहे हो? हाँ। मेन स्टेज 31st की, और मेरे को दिए कमेटी ने। नहीं तो आप इतने महंगे क्यों हो? मेरा म्यूजिक बोलता है ना ब्रो। जितने भी, एक देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है, कोई क्लब में कोई, अभी बाहर की बात बता रहा हूँ, बाहर के जो क्लब होते हैं वहाँ के डीजेस के जो चार्जेस होते हैं वो काफी होते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके चल रहे हो, तो आपका म्यूजिक बोलता है, आपके म्यूजिक में आपका म्यूजिक आपको धंधा देता है। आप समझ रहे हो? अगर आप एक बियर, दो नॉर्मल 1-2 पैक पी रहे हो, तो अगर म्यूजिक, हमारा जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक से लोग 8-10 पैक पी लेते पर उनको पता नहीं चलता। समझ रहे हो? वो फील करते हो म्यूजिक को। बराबर। तो डीजेस का ये मोटो है, मेरा ये मोटो है कि जो मेरा म्यूजिक है वो धंधा देता है। आप समझ रहे हो? मेरी परफॉर्मेंस धंधा देता है। वो अगर आप 1-2 लाख का धंधा अगर आपका हो रहा है, तो मेरा म्यूजिक आपको 4 लाख का धंधा देता है। तो भाई उसमें से 20-30 हजार ले रहा हो तो क्या बुरा है? आप समझ रहे हो? तो म्यूजिक बोलता है, वही हो गई ना, गधे और घोड़े वाली बात हो गई ना। तो ये चीज अगर क्लब ओनर्स को और जो नागपुर के पब्लिक को अगर समझ गई कि इतना कॉस्टली क्यों, भाई हम लोग एक वीडियोस बनाने के लिए 250 MB का एक वीडियो होता है, पता है? परफॉर्म कर, जो हम लोग बजाते हैं ना, एडिटेड ट्रैक होते हैं, वो सब प्रोडक्शन करते, तब जाके ये सब चीजें होती है। और वो डीजेस की कीमत बोल रहे हो भाई, बस वो जॉकी और डिस्क जॉकी बोलते हैं डीजेस को। डीजे नहीं, साउंड वेंडर अलग होता है और डिस्क जॉकी अलग होता है जी, यू नो। तो वो सब साउंड वाला एक ही समझते, ये साउंड वाला लड़का है। हाँ, तो ये मैं नागपुर के पब्लिक को बोलना चाहूंगा, डीजे और साउंड वेंडर में बहुत फर्क है। साउंड वेंडर डीजे नहीं रहता है, साउंड वेंडर होता है। और डीजे बोलते हो डिस्क जॉकी, यू नो, वो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है की नजर से देखो। हाँ, और वो लाइव मिक्सिंग करते हैं, ऐसा नहीं उठा के डाल दिए, अनटैग ट्रैक्स होते हैं इनके पूरे। हाँ, तो वो होता है डिस्क जॉकी। और रोड शो वाले डीजेस नहीं रहते, समझ रहे हो आप? वो एज अ साउंड के साथ आके, उन लोग का थोड़ा सा रोड शो का अलग होता है। देन तेजस का मूड खराब है आज। मूड नहीं ब्रो, कैसा है, एज अ आर्टिस्ट तुम अगर किसी का ये नहीं करोगे तो क्या। और रेट, मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा नागपुर के डीजेस को, भाई तुम भी बहुत सही हो, तुम भी मेरे भाई हो, बस रेट गिरा के काम मत करो। अगर आप रेट नहीं तोड़ोगे तो नागपुर कोई अलग लेवल पे जाएगा। देन जैसा बॉम्बे, पूना, ये सब गोवा ये सब जा रहा है ना, वो लेवल पे जाएगा अपना भी, ये मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा, डीजेज में कंपटीशन के तौर पे कैसा होता है? क्या नागपुर के डीजेज आपस में रेट तोड़ते हैं या नाम खराब एक दूसरे का करते हैं? कैसी राइवलरी कैसी होती है? ये नहीं बोलना चाहूंगा नाम खराब करते, बट ये मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, मैं तो किसी को कॉम्पिटिटर मानता नहीं, सब मेरे भाई लोग हैं। और रेट तोड़ के काम करना मीन्स एक रेट बना लो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका म्यूजिक अच्छा है तो ठीक है भाई, तुम बेसिकली 10,000 रुपए लो, ऐसा 3,000 2,000 में मत आओ, बस एक स्टेप बाय स्टेप चलो, एक क्लास बना के चलो। ऐसा नहीं पार्टी मिली तो भाई मैं इसको गिरा के करूंगा, मैं इसको गिरा के काम करूंगा, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। मोस्टली यही चीज क्लाइंट भी देखता है कि भाई वेडिंग पार्टी में हम लोग इसको बुला लेते तो हो गई पार्टी खराब। शादी बार बार थोड़ी ना होने वाली है, आप समझ लो। जब इतना खर्चा हो चुका है तो थोड़ा बहुत और सही बात है। देन ये है। अच्छा, मेरे को एक और बात बताओ कि डीजेस के बारे में जो लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि डीजे जो है वो अब लड़का अगर डीजे है तो ये सोचते कि यार ये या ड्रग्स में होगा, या बहुत ज्यादा शौक पानी में होगा, या शराब बहुत ज्यादा पीता होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा है। राइट। ये लोगों की धारणा है। पर डीजे पीते हैं क्या? डीजे नहीं भाई, देखो कैसा है, ये डीजेस लोग तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो नहीं करता हूँ ड्रिंक, और काफी नाम है नागपुर में, नॉन डीजेस भी है अच्छे हमारे, जो आपने भी उनको काफी लाइव ये की है, वो भी नहीं करते ड्रिंक, मैं भी नहीं करता हूँ। और बाकी जो डीजेस है वो ऑलरेडी होंगे चर्सी वरसी, उनके वजह से हमारा नाम थोड़ी ना खराब होना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोई डीजेस ऐसा एडिक्टेड नहीं है और ना ये सब शौक करता है। मैं मेरा खुद का, मैं भी हुक्का पीता हूँ, वो भी कभी कभी, और वो भी हर्बल हुक्का। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा अगर मिल रही तो ले रहे। अब अभी लोगे तो बाद में कौन देगा? बाप दादा के घर से अगर बड़े हो तो करो, नहीं तो छोड़ो। समझ रहे हो? सही बात। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, हर डीजे ऐसे नहीं होते, कुछ डीजे होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं, करते हैं, बट मेरे हिसाब से तो मोस्टली सब डीजे करते नहीं है ऐसा। अच्छा, अब उनके लिए जो धारणा लोगों के दिमाग में वो गलत है। ये जो कोरोना का वक्त आया जी भाई, जब क्लब्स बंद हो गए, पार्टीज बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, पूरा इंडिया लॉकडाउन था। पहले इंडिया लॉकडाउन हुआ, फिर नागपुर लॉकडाउन हुआ। कैसे मैनेज किया डीजेज ने? आपने मैनेज किया? मेरा तो बोलना ये है राज भाई कि अगर बोलते ना समय के हिसाब से चलो, स्टेप बाय स्टेप। अभी सबको पता था लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं घर में बैठ जाओ, इसको खुलने का वेट करना है, ठीक है। अभी चलो लॉकडाउन लगा, भाई कुछ ना कुछ तो करो, और जिसने ये सब चीजें कर लिया वो आगे भी कुछ भी कर लेगा, समझ रहे हो? और मैं ये जो अगर लॉकडाउन में होममेड जो भी काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, घर से कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो उनको मेरा सैल्यूट है, क्योंकि वो लोग जिंदगी में आगे कुछ भी कर लेंगे, समझ रहे हो?
बहुत आगे जाएंगे वो। तो वैसे ही मैंने भी केक का भी स्टार्ट किया था, मैंने और मेरे वाइफ ने। तो ऊपर वाले की दुआ से अच्छा रिस्पांस है, चल रहा है। और अभी लॉकडाउन तो खुला भी है, अभी एक शटर अच्छा सा देख लेंगे, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। तो ठीक है, ऊपर वाले की मेहर है, जो और एक काम मिल गया अच्छे से। तो उस बेस पे लॉकडाउन में मैंने और एक गाड़ी भी ले ली। चलता है भाई सब सब। अच्छा तेजस, मेरे को एक और बात बताओ, ये आपका एक हमेशा एक सीधी सीधी बात करने का एक एटीट्यूड रहा है। जी आप भाई, बहुत सीधी बात करते हो। क्योंकि भाई ये एटीट्यूड इसलिए आया है क्योंकि जब बोलते हैं ना, जब किसी को सपोर्ट नहीं रहता है, मैंने तो कभी फाइनेंशियली यानी फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं लिया। मैं पहले से इंडियन, पापा मम्मी बोलते थे कि तू ले, देखो जो करना है। नहीं, मैं पहले से मेहनत करता था, अपनी से कर रहा हूँ। तो वो एक एटीट्यूड आता है ब्रो, कि अगर तुम कुछ हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो भाई मैं किसी का लेके थोड़ी ना बैठा हूँ जो मैं सुन लूँ। तो वो टोनिंग अभी बन चुकी है ऐसी। अच्छा, और म्यूजिक अलग बोलता है, म्यूजिक अलग बोलता है। ये डीजेइंग के बाद म्यूजिक प्रोडक्शन में एंट्री करी। आपके गाने कई सारे लोग पूरी दुनिया में, आपके क्लब्स जहाँ हिंदी गाने बजते हैं वहाँ पे आपकी मिक्सेस बजाए हाँ, जाते हैं। एक दो गाने बजते हैं ऐसे तो काफी। तेजस भी है, उनके भी चलते, तो मेरा भी एक आधी चल जाता है। तो तेजस इंडिया के जब गाने बजते तब कैसा लगता है? तो भाई वो बता रहा हूँ, 14, 15, 16 में बहुत अच्छा लगता था, 17 में अच्छा लगता था। बट अभी ठीक है, अभी कॉमन हो गया। अभी कैसा है, कुछ पैसे देके कोई भी गाने बना लेते, तो वो फील नहीं है अभी। यानी एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होता है ना, जो सही में प्रोडक्शन करके गाना बना रहा है, तो दूसरा इंसान आता है घर का बड़ा, वो सीधा गाना बना के डाल देता है। तो वो भी मैं भी घोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ काफी लोगों के लिए। अच्छा, तो बस पैसा घोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। हाँ? भूत प्रोडक्शन। हाँ, कि प्रोड्यूस आप करेंगे, गाने आप मिक्स करेंगे, तो गाने आपको बेचूंगा मैं, और मेरा नाम आ जाएगा। हाँ, आपका नाम आ जाएगा। तो अभी हाँ, तो अभी ये सीन चल रहा है। ओ, वो तलरी जा जा जा, जा वो जो होता है वो वैसे ही बनता है। ओके, नहीं वो भी करता है, वो भी अच्छा आर्टिस्ट है। उसने भी एक टाइम बहुत हेल्प की, क्योंकि उसके भी गाने आते थे तो हम भी बजाते थे। अच्छा तेजस, आप में एक चीज मैं देखता हूँ, कभी आपके मुंह से ना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जो डीजेज हैं बाकी, उनके लिए बुराई नहीं निकलती। आप कभी किसी की बुराई नहीं करते? नहीं, मेरा एक मोटो है ब्रो, किसी को जलो मत। अगर मैं किसी को जलूंगा तो मैं वही खाक हो जाऊंगा। यानी कैसा है, किसी पॉजिटिव सोचो ब्रो। किसी को, कोई भी है ना, सब अपने भाई है। मैं तो गरीब के साथ ही उठता बैठता हूँ, हम सब। अब हो, आपने मेरे को जानते हो मेरा नेचर कैसा है। तो इतने बड़े बड़े कोरोना से इतने लोग ये सब चले गए, क्या लेके गए? पैसे की कोई कीमत नहीं है ब्रो, समझ लो। सही बात। अच्छा तेजस, 2-3 सवाल बस आखिरी के, है ना भाई? मेरे को एक बताओ कि अब करना क्या है, मतलब अब केक का एक काम शुरू हुआ है। नहीं, केक का तो वाइफ को हैंडल करके। म्यूजिक के तौर पे अगर मैं बोलूं, अभी हाल ही में आप हैदराबाद भी जाकर आए, वहाँ पे भी बहुत सारे बड़े लोगों के लिए आपने प्ले किया। नवाबों की पार्टी थी, वो उसके लिए आपने प्ले किया। आप बहुत सारे ऐसे लोगों के भी पार्टी करते हो जिनका नाम आप मेंशन कभी नहीं करते, लेकिन बड़े लोगों के लिए आप प्ले करते हो। अब इतने बड़े लोगों के घरों में, बड़े लोगों की पार्टीज में अपना नाम अपने जमा दिया। 10 साल सीपी क्लब के लिए प्ले किया। सीपी क्लब की सैटरडे पार्टीज नागपुर में जो जवान है, या नागपुर में जो चर्चे हैं सीपी क्लब की पार्टीज के, उसका कारण ही आप हो। जी भाई, है। तो अभी गोंडवाना क्लब भी, कभी गोंडवाना इतना हाइप नहीं हुआ ना ब्रो म्यूजिक को लेके। हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं ये करूँ कि अब क्या सीपी क्लब में कंटिन्यू करना है, प्ले करना, या आगे कहीं नागपुर छोड़ के कहीं बाहर जाओगे, कैसा करोगे? ब्रो ऑनेस्टली मैं तो बोलना चाहूँगा, अभी जो मेरे साथ जो हो रहा है कि मेरे को बाहर की पार्टीज, वेडिंग पार्टी, आउट ऑफ टाउन, यही काफ़ी पार्टी आ रही है। तो क्लब का तो ठीक है, वो भी आता है तो बेस्ट पार्ट है। वो तो अभी एक असिस्टेंट रख के वहाँ कंटिन्यू करूँगा। देन करना है ब्रो काम। एक जगह रहने से तुम एक ही जगह रह जाओगे ना। ये भी बात सही है। अच्छा, फैमिली के तौर पे कैसे आगे कुछ बढ़ना है? बैठे बैठे करो काम। अब आपका स्किल है, हमारे पास स्किल है, वो सब कर रहे, बैठे बैठे काम करता हूँ मैं, सब जगह करता हूँ। यासिर सोबानी आपको देख रहे हैं। अच्छा, बोलते अभी हेलो यासिर भाई, कैसे हो? यासिर भाई बोलते अभी भाई की पार्टी भी करनी है, यासिर भाई की भी पार्टी करनी है बोले अभी। ओके, है ना? चलो एक ऑर्डर मिल गया। अब तो जितने डीजेज हैं नागपुर के, जी भाई, उनको आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बोल तो दिए ना उनको कि रेट गिराए काम मत करो, थोड़ा सा और अच्छे से करो। और क्लब ओनर्स के साथ अगर आप डील करते हो तो थोड़ा सा एक अच्छे रेट में करो।
और बाकी तो सब समझदारी है, म्यूजिक सबका अच्छा है, बोलता है म्यूजिक। घर वाले कैसे देखते हैं आपको, मतलब डीजेस को लेकर? कई बार रिश्ते, मेरे को ससुराल वाले भी रिश्ते लड़की नहीं देते। नहीं, मेरा ब्रो एक्चुअली लव मैरिज है और मेरी वाइफ पुणे की है और हो गया कनेक्शन। और लव मैरिज में क्या है, फिर दोनों सेम इसके थे तो कास्ट के थे तो कोई दिक्कत नहीं है और इजीली सब एग्री हो गया। और रही बात डीजे से रिलेटेड, पार्टी के लिए जाता हूँ तो एक भरोसा होता है, तो वाइफ को, फैमिली को, सबको एक भरोसा है कि बंदा, मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ता ब्रो। मेरा जो है मैं सीधा सीधा जो दिल में, दिमाग में और जुबा पे, और कुछ नहीं है ज़्यादा। मैं किसी ऐसा कुछ नहीं लड़की बाजी कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, वो बहुत गलत थिंकिंग है। और आज तक आप कोई भी लड़की से पूछ सकते हो, नागपुर शहर की या कोई बाहर की, या मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम भी आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। एज अ फ्रेंडली मैं सबसे बात करता हूँ, कोई निगेटिविटी नहीं, कोई गलत थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, सबको बस अच्छे से ये करता हूँ। तेजस इंडिया, ये नाम आपने कब रखा, तेजस इंडिया? एक्चुअली ब्रो तेजस काफी तेजस है। एक बॉम्बे का भी है और एक अहमदाबाद का भी है, तो सेम नाम से काफी फर्क पड़ रहा था, तो मैंने अभी 2-3 साल हो गया इंडिया कर दिया। तो अच्छा, क्या फर्क हुआ? फर्क क्या, मैं सब नागपुर में तेजस बोलो तो मैं ही छू, बॉम्बे में भी आ रहे हैं, सब जगह नाम हो रहा है कि कौन सा तेजस बोल रहे हैं। 2 तेजस है, पटेल, तेजस इंडिया और एक है हमारा, तो बस नाम चल रहा है। तो सभी जगह नाम है। अच्छा, मेरे को एक बताओ, अब कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया आपके हिसाब से, अपार्ट फ्रॉम केक मेरे को तो और 2-3 काम मिल गए देखा जाए तो कोरोना के चलते। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ आदमी अगर खाली है तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना चाहिए, बट करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो मुझे कामयाबी मिल चुकी है और मेरे 2-3 काम वैसे भी सक्सेस हो चुके हैं। अच्छा, तो लगता है कि अब जो लाइफ है वो बढ़िया जा रही है, आपको ऐसा लगता है आने वाला वक्त अच्छा है? देखो अभी बस मेहनत करो, वक्त तो अपने ऊपर है कैसा बदलना चाहिए। एक मैसेज जो आप सीपी क्लब में सभी मेंबर्स को देना चाहते हैं, जो लोग आपकी म्यूजिक को पसंद करते हैं उनको देना चाहते हैं, क्या मैसेज है वो? उनके लिए ब्रो बहुत अच्छा मैसेज है। जो भी मेरे कमेटी मेंबर है काफ़ी अच्छे, बहुत हेल्पफुल है, और कभी उन्होंने ऐसा नहीं, कुछ प्रॉब्लम रहा तो बस कमेटी में बस बोल दो तो मेरे इजीली सब काम हो जाते हैं सीपी क्लब वाले, सीपी क्लब में। और बिग शॉट्स नेम भी है, जैसे हमारे गिरीश दीवानी है, मनीष शर्मा सर है, बहुत अच्छे लोग हैं और काफ़ी सपोर्ट किया है। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसे शेयर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी मेरे वजह से क्लब में कोई एक भी पार्टी सी खराब हुई और किसी ने ऐसा बोला भी है कि तेजस ये ऐसा गंदा प्ले कर रहा है, और कोई रिकॉर्डेड ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि कोई ख़राब होगा ऐसा, तो सब अप्रिशिएट करते। तो इसीलिए बस ठीक है, कुछ लोग हैं पैर खींचने वाले, बट वो भी क्या होता है, वो गधे और घोड़े वाली बात हो जाती है। चलो, आपने अपना वक्त दिया, आपने राज की बात में आप आज आए, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वैसे भी भाई आज थोड़ा सा मूड अपसेट था, इसलिए बात बराबर नहीं हो पाई, कभी बैठेंगे फुर्सत में अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी मेरे आपके व्यूवर्स है उनको बस थोड़ा सा, भाई ऐसा एग्रेशन में नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा अब नहीं, आपने बात किया, आपने बात करी, आपने वक्त दिया, ये बहुत बड़ी बात है जी। आप जैसे चमक रहे हो ना तेजस, आप ऐसे हमेशा चमकते रहो, क्योंकि ये मुकाम पर आना हर किसी में वो ताकत नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है इस जगह पे आने के लिए, और मुझे एक चीज़ का विश्वास है कि आज तेजस इंडिया ये जो ब्रांड बन रहा है, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। जी भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी भाई। तेजस इंडिया से आज बात हुई, तेजस इंडिया से आज मुलाकात हुई इन राज की बात। तेजस एक बात ना जी भाई बार बार रिपीट कर रहे थे अपने कॉन्वर्सेशन में, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि गधे और घोड़े में फ़र्क है। एक लड़का जो साउंड लाता है या साउंड फिक्सअप करता है वो डीजे नहीं होता, डीजे एक आर्टिस्ट होता है, और वो आर्टिस्ट अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाकर उस ट्रैक को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि सामने वाले उस प्रेजेंट में अपने आप को डालकर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक अलग जोन में चले जाते हैं और इन्जॉय करने लगते हैं। तकलीफ़ वहाँ है जहाँ पर लोग एक आर्टिस्ट को एक नौकर जैसे बिहेव करते हैं। ए डीजे ये गाना लगा, नहीं, डीजे तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, डीजे एक आर्टिस्ट है, रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट।
कल शाम को 5 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ खुश रहें। एंड अबव ऑल डीजे वाले बाबू को गाना रिक्वेस्ट करें, डीजे की रिस्पेक्ट करें और जिंदा रहें। जय हिंद।